नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। शिमला में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के पास नहीं है कोई मुद्दा। सोलन में जेपी नड्डा ने किया डोर टू डोर प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोगों से की वोट की अपील, कहा हिमाचल में फिर बनेगी हमारी सरकार। शिमला में बीजेपी उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने की पीसी। बीजेपी द्वारा घोषित संकल्प पत्र पर की चर्चा, कहा बीजेपी का संकल्प पत्र महिलाओं को बनाएगा सशक्त। शिमला में कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला, कहा यह सरकार नौकरियां देने में फेल और पेपर लीक में पास है। और सिरमौर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह के समर्थन में मांगे वोट। मौके पर तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। धर्मशाला में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रविवार देर शाम नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के ठारू ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश के निचले और ऊपरी दोनों हिस्सों में सीटें जीत रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी विधायक अरुण कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि देश हिमाचल को देवभूमि के रूप में जानता है, लेकिन हिमाचल देवभूमि ही नहीं वीरभूमि भी है और इसे नमन करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, केवल एक ही मुद्दा है। 5 साल बाद सरकार बदलती है, लेकिन इस बार प्रदेश में रिवाज बदलने जा रही है। यह हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि के रूप में जानता है, देवभूमि के रूप में जानता है। मगर मैं हमेशा कहता हूं, मेरा ये हिमाचल सिर्फ देवभूमि नहीं है, ये हिमाचल वीर भूमि भी है और वीरों की भूमि। मैं यहां की वीरांगना माताओं को सत सत प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा बेटे भेजकर मां भारती को सुरक्षित रखने का काम किया है। 5 साल के अंदर हिमाचल के विकास की बहुत बड़ी मचल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और जयराम जी के नेतृत्व में काटी और यहां कांग्रेस वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा ने आज सोलन में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप के लिए डोर टू डोर जाकर प्रचार किया है। वहीं सोलन मॉल में रोड शो का आयोजन भी किया गया है, जिसमें जेपी नड्डा ने प्रत्येक दुकान में जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा है और मिशन रिपीट की बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों में खासा उत्साह बीजेपी के प्रति देखी जा रही है और इसके साथ ही कहा है कि निश्चित तौर पर जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मुहर लगाकर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी। मैंने देखा और सोलन की जनता ने जिस तरीके से संडे के दिन होने के बावजूद भी अपने घरों से, घरों के छतों से, बालकनी से जिस तरीके का अभिनंदन और स्वागत किया है, वह स्पष्ट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास और मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम का माहौल मुझे दिख रहा है और लोग आतुर हैं मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए। मैं आश्वस्त हूँ कि यह उत्साह एक तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है,
एक तरफा फैसला हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेने के लिए। और शिमला में कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 2017 में जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हो पाए हैं और वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को नए वादे करने का कोई अधिकार नहीं है। और यह बात शिमला में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और युवा कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अलवारू ने कही है। और इसके साथ ही कृष्ण अलवारू ने कहा है कि बीजेपी को चुनौती है कि 5 साल जब डबल इंजन की सरकार रही तो वोट घोषणा पत्र पर नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड पर मांगे। बीजेपी नेताओं ने 2017 में लाखों नौकरियां देने की बात कही, लेकिन रिपोर्ट कार्ड आने पर साफ हो गया है कि सरकार नौकरियां देने में फेल है। और आज कोई विभाग में 63,000 पद, कई ऐसे विभाग हैं जिसमें 63,000 पद खाली है और यह सरकार भर्ती में फेल है और पेपर लीक में पास है। हिमाचल के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, हिमाचल के युवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। हिमाचल के युवाओं की तरफ से, हिमाचल की जनता की तरफ से हम भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं। चुनौती इस बात की कि जब आपने 5 साल डबल इंजन का सरकार चलाया है और दोबारा आप चुनाव में जा रहे हो तो आपको वोट घोषणा पत्र पे नहीं, रिपोर्ट कार्ड पे मांगना चाहिए। और सिरमौर में उत्तराखंड सरकार की महिला और बाल विकास खेल मंत्री रेखा आर्य ने उपमंडल मुख्यालय सगडाह में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया है। और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में पारंपरिक सिरमौरी वाद्य यंत्रों की ताल पर जुलूस भी निकाला है। और इस दौरान रेखा आर्य के साथ अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा, यशपाल नेगी, सुनील शर्मा सहित स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने करीब 200 दुकानों में जाकर बीजेपी उम्मीदवार नारायण सिंह के समर्थन के लिए वोट की अपील की है। क्षेत्र संग्रह कार्यालय में यहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे समर्थक सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज पूरी तरीके से बाजार भ्रमण का कार्यक्रम रहा, लोगों से आग्रह निवेदन रहा और उस आग्रह निवेदन में जो लोगों के अंदर भाव प्रकट हुआ है वह साफ बताता है कि 12 तारीख को नारायण होने जा रहा है, 12 तारीख को जो है कमल का फूल खिलने जा रहा है और 12 तारीख को यह निश्चित होने जा रहा है। 12 तारीख मात्र मैं समझती हूँ कि औपचारिकता। और शिमला में बीजेपी प्रेस वार्ता कर बीजेपी के उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने कहा है कि पहली बार महिलाओं के लिए पार्टी घोषणा पत्र में अलग और उचित स्थान मिली है। बीजेपी का संकल्प पत्र महिलाओं को सशक्त बनाएगी और इसमें महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में जो घोषणाएं हैं वो की गई है। और उन्होंने कहा है कि पहली बार किसी पार्टी ने इस प्रकार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र में अलग से उचित स्थान दिया है और घोषणा पत्र को महिलाओं पर केंद्रित किया है। पायल वैद्य ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर प्रयास किए हैं और आगे भी बढ़ाने के लिए घोषणा पत्र में 11 संकल्प बिंदु के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए वादे किया है। घोषणा पत्र में किए गए वादों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण करने का वादा किया है और उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। कि जो नयापन है वो ये है कि पहली बार अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष के अगर आप घोषणा पत्रों को पीछे का हिस्ट्री निकाल करके देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि पहली बार ऐसा कोई घोषणा पत्र में, जैसा कि हमने कहा है कि 11 वादे हम कर रहे हैं, तो स्त्री को लेकर के, महिलाओं को लेकर के ऐसे पहली बार हमने स्त्री शक्ति संकल्प घोषणा पत्र करके ऐसे 11 बातें जो है वो अपनी बहनों को ध्यान में रखते हुए हमने पेश की हैं। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की मातृशक्ति को
यहाँ की बहनों को, यहाँ की बच्चियों को, महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा पत्र में 11 ऐसी बातें कही हैं जो कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण करती हैं। और ऊना जिले के कांगड़ा में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर रोजगार नहीं दे सकती है बीजेपी तो सत्ता में क्यों आई। उन्होंने कहा है कि जब भविष्य नहीं बना सकते तो नौजवानों की मदद नहीं कर सकते, तो विकसित नहीं कर सकते, तो महंगाई घटा नहीं सकते, ओपीएस नहीं दे सकते, तो सत्ता में क्यों आई बीजेपी। वहीं प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को वोट देने की अपील की है और बीजेपी को वोट न देने की बात कही है। प्रियंका गांधी ने वोट के लिए अपील करते हुए जनता से कहा है कि जनता अपने लिए वोट दे और अपने भविष्य के लिए वोट दे। वहीं इस दौरान जनसभा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, ऊना सदर के विधायक सतपाल रायजादा समेत कई कांग्रेसी नेता भी शामिल नजर आए हैं। तो सत्ता में क्यों आए? ना आए, फिर फायदा क्या है आपके लिए? अगर ये आपको रोजगार नहीं दे सकते, अपना आपका भविष्य नहीं बना सकते, यहाँ बैठे नौजवानों की मदद नहीं कर सके, इनको विकसित नहीं कर सकते, सड़कें नहीं बनाएंगे, ओपीएस नहीं दिलवा सकते, महंगाई घटा नहीं सकते, तो फिर किस काम के हैं? किस काम के हैं बताइए? फिर इनकी फोटो पोस्टर पे छाप लीजिए, वोट कांग्रेस को दीजिए और खदेड़ दीजिए इनको। अपने लिए वोट दो, सोच समझकर, अपने विवेक से, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने लिए वोट दो। किसी की बातों में गुमराह मत होना। अपने भविष्य को बनाने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, महंगाई घटाने के लिए, ओपीएस लागू करने के लिए, 1500 रुपए हर माह पाने के लिए वोट दो अपना। कांग्रेस को जिताओ। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।